कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार, लीगल एंड फाइनेंस नॉलेज डॉट मनी मेरा चैनल है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो सब्सक्राइबर ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर वाइफ का क्या अधिकार होता है। इसका आंसर है, हस्बैंड की किसी भी प्रॉपर्टी पर वाइफ का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर हस्बैंड ने नौकरी करके, बिजनेस करके किसी भी तरीके से पैसे को कमाया है और उस पैसे से कोई फ्लैट खरीदा है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, कोई भी संपत्ति खरीदा है, तो उसके प्रॉपर्टी पर भारत के कानून के अनुसार पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है, वाइफ का अधिकार नहीं होता है। लेकिन कब? जीवित रहते। अगर पति जीवित है और पति और पत्नी के बीच में तलाक होने वाला है तो पत्नी को प्रॉपर्टी मिलने वाला नहीं है, पत्नी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी को पति के स्वार्जित संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकती है। उसको क्या मिलेगा? गुजारा भत्ता मिलेगा, यानी कि मेंटेनेंस मिलेगा, जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में लिखा गया है कि पत्नी अपने पति से संपत्ति तो नहीं ले सकती, लेकिन गुजारा भत्ता ले सकती है और कोर्ट गुजारा भत्ता देती है। ठीक है, लेकिन मामला सेटल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड अपने वाइफ से लिखवा लिया हो कि अब वो किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं करेगी, कोई मेंटेनेंस नहीं लेगी। अगर ऐसा लिखवा लिया है तो सावधान रहिए, आप मेंटेनेंस का केस नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अगर किसी भी पेपर पे साइन करते हैं 100 बार सोचे तब साइन करें। ठीक है, चलिए, अब पति के जीवित रहते तो पत्नी का उसके संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पति एक्सपायर कर जाता है, पत्नी का उसके पति के संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। मान लीजिए पति और पत्नी ए और बी हैं, ए पति है, बी पत्नी है, दोनों के 2 बच्चे हैं, सी और डी। पति का नाम ए है, उसके नाम पर 9 लाख रुपए की संपत्ति है। पति मर जाता है तो अब क्या होगा? उसके मरने के बाद जो बी जो वाइफ है उसको मिलेगा 3 लाख रुपया, सी जो बच्चा है उसको मिलेगा 3 लाख रुपया, डी जो बच्चा है उसको मिलेगा 3 लाख रुपया। समझ में आ गया कि जीवित रहते तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एक्सपायर कर जाता है उसके संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो जाता है। अब थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, अगर पत्नी कामकाजी है, काम कर रही है और पति भी काम कर रहा है, दोनों मिलकर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी को खरीदता है। मान लीजिए 1 करोड़ का कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदा जिसमें 50 लाख रुपया पत्नी लगाई, 50 लाख रुपया पति लगाया। अब यहाँ पर इक्वल राइट्स होगा, मतलब कि आधा पैसा पत्नी का लगा है तो उस प्रॉपर्टी पर आधा अधिकार पत्नी का होगा और आधा अधिकार पति का होगा। लेकिन पति अगर मर गया तो पति का भी संपत्ति पत्नी को मिलेगा। ठीक है, अब पत्नी को अपने अधिकार कैसे मिलेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस केस फाइल करना पड़ेगा। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में ये लिखा गया है कि पत्नी अपने अधिकार के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है, अपने गुजारे के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसके लिए उसको फैमिली कोर्ट में जाकर के केस करना होगा। किसके खिलाफ? पति के खिलाफ। कौन सा केस करना होगा? मेंटेनेंस केस करना होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में लिखा गया है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल ये है कि अगर पत्नी ने कमा करके पैसा पति को दिया और पति ने अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, तब क्या होगा? तो पत्नी ने जितना पैसा दिया है उसको उतना का शेयर मिल जाएगा, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा कि पत्नी ने इतना पैसा दिया है
उससे ये प्रॉपर्टी खरीदाया है, तो उस पर अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो मेरा इसी पर था कि वाइफ का उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा कि नहीं होगा। अब अगर पत्नी ने अपने नैहर से ला करके पैसे पति को दिया है और पति ने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद लिया है, तो उस पर भी वाइफ का अधिकार होगा। उसके लिए वो चैलेंज कर सकती है। डाइवोर्स के केस में ये होता है कि पत्नी एलुमनी का डिमांड कर सकती है। अब एलुमनी में उसको जो मिल जाए उसका डिमांड वो कर सकती है, और गुजारे भत्ते का डिमांड कर सकती है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि उनको क्या मिलेगा। अगर केस बीच में चल रहा है तो आप इंटरिम मेंटेनेंस भी ले सकती हैं। उसकी भी वीडियो मैं बना के आपको दूंगा। आप मेरे चैनल में बने रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कुछ मुझे भी फायदा हो। तो अब चौथा पॉइंट ये है कि अगर पति और पत्नी का तलाक हो जाता है तो पत्नी को क्या पति का प्रॉपर्टी मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। पत्नी फिर से गुजारा भत्ता के लिए केस कर सकती है, या अगर डाइवोर्स में एलुमनी का रकम मिल गया, जो मिल जाए उसे प्रॉपर्टी को मिल जाएगा तो ले सकती है। कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, कोर्ट के ऊपर ये निर्भर करता है। अब है कि अगर सास ससुर का कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर पुतोह का अधिकार है कि नहीं। सास ससुर के किसी भी प्रॉपर्टी पर पुतोह का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा से वो संपत्ति चला आ रहा है, उसमें सास ससुर रह रहे हैं और पुतोह भी रह रही है, पति भी रह रहा है, तो उस घर पर पुतोह का अधिकार होगा। उसको वहां से कोई निकाल नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया है कि अगर पैतृक संपत्ति है, शेयर्ड हाउस है, मतलब वो हाउस शेयर किया गया है और बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उससे पुतोह को निकाला नहीं जा सकता। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको जरूर बना करके दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप जो बेल का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं आपको डालूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आज रामनवमी है, तो रामनवमी की हार्दिक बधाई। थैंक यू।